दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी का रियल पेपर शो करने वाले हैं। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें देखने को मिलेगी। जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ठीक ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है मुद्रित पृष्ठों की संख्या। मुद्रित पृष्ठों की संख्या का मतलब है कितने उसमें पेज होंगे। तो 7 पेज का है ये। और इसके बाद अनुक्रमांक यहाँ पर डालना है और अपना नाम डाल देना है। ये विषय कोड है, हिंदी का विषय कोड 901 है और ये पेपर कोड होता है 2024 का है। ये देख पाएंगे हिंदी का यह पेपर है और यहाँ पर कक्षा नहीं पड़ी होती है। आप देख पाएंगे पूर्णांक पड़ा है 70 का है, पूर्णांक 70 का है। इसका मतलब कक्षा 10 का यह पेपर है, क्योंकि पूर्णांक इसमें 70 का होता है और 30 मार्क्स जो होते हैं स्कूल से आपको मिलते हैं। समय इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कुछ जिनको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। निर्देश हैं सभी प्रश्न अनिवार्य, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा हैं। और तीसरा निर्देश है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR पत्रक पर काले या बाल पॉइंट पेन से गोला करना है। और इसके बाद चौथा है कि खंड आ OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा उसे इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि आपको अपनी OMR शीट पर किसी भी प्रकार का व्हाइटनर या इरेजर करना सख्त मना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी OMR चेक नहीं की जाएगी। पांचवा है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। छठा है कि खंड बा में 50 अंक के प्रश्न वर्णात्मक हैं, यानी कि इसको आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। ये 50 अंक जो हैं ये आपको उत्तर पुस्तिका पर और 20 जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको OMR शीट पर करने हैं। और इसके बाद 7 है, निर्देश 7 है कि खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करें, यानी कि आप सभी को क्या करना है, एक साथ उत्तर देने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में देख पाएंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको 4 गोले मिलेंगे। 4 गोले में जो गोला सही होगा, जैसे ये मान लो A है, B है, C है, D है। इसके बाद जो सही गोला होगा उसको आपको क्या कर देना है, गोला कर देना है एकदम सही तरीके से। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो मैं आपको बता दूं बाबू गुलाब राय जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। आपका ऑप्शन नंबर C सही होता है। तो आपको क्या करना है, C वाला गोला कर देना होता है। दूसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो मैं आपको बता दूं चिंतामणि जो है ये निबंध है। तीसरा है गबन किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की गबन रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है और मैं आपको बता दूं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ पर देख पाएंगे लिखा हुआ है शुक्ल युग की समयावधि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये बहुत ही आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से 1938 है। बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। युग बताना है आपको। तो मैं बता दूं जो प्रिय प्रवास है ये द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है, द्विवेदी युग की है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। प्रश्न नंबर 7 है मधुशाला किसकी रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 8 है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जिन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है, साकेत महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य। प्रश्न नंबर 9 है आधुनिक काल कब से कब तक है, ये आपको बताना है। तो आधुनिक काल 1843 से अब तक माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। प्रश्न नंबर 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम बोधा आलम ठाकुर रीतिकाल के कवि हैं। डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 11 है हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, आप सभी को पता होगा। सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही होता है।
प्रश्न नंबर 12 है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो यहाँ पर जहाँ पर जन जानो मनु मानो आ जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ये आपको बताना है। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, आप सभी को पता होगा, सी वाला ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 14 है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आप सभी को पता होगा जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले जुड़ता है। कब जुड़ता है? शब्द के पहले, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो आकर्षण में आ जुड़ा है, इसलिए आपका उपसर्ग आ हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर जो है वाक्य के 2 भेद बताए गए हैं। कितने? 2। आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 16 है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का अश्रु होता है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। प्रश्न नंबर 18 है कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में आपको बताना है किसकी प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, ए वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ताभ्यः में आपको बताना है वचन एवं विभक्ति कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा मनुष्य, बचपन, ये सब नाम हैं, और वह जो है ये सर्वनाम है, आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। तो ये थे आपके 20 प्रश्न। अब हम चलते हैं वर्णात्मक प्रश्नों की तरफ, जो कि पूर्णांक इसका 50 का रहेगा। वो 20 नंबर जो है वो OMR शीट पर आपको करने थे, 20 नंबर के थे। अब वर्णात्मक प्रश्न खंड बा में है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 × 2 = 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको करना है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको इसका संदर्भ लिख देना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। और दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये आपको इसकी अंडरलाइन जो है इसको आपका व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न जो है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। इसके बाद अथवा में दिया गया, अगर आप पहला नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आपको पढ़ करके इसके जो आंसर दिए गए, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिह पाई। इसमें आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपर्युक्त तीनों में से कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इसके बाद अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया गया आप ये कर सकते हैं। सुनि सुंदर बयन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर से ही रावे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। ये लाइनें हैं, इनका आपको पद्यांश का आपको संदर्भ लिख देना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपका है अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 3 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देख पाएंगे ये 2 दिए गए हैं। ये ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है।
अच्छी तरीके से इसको कर देंगे। अगर अथवा में दिया गया ये नहीं कर पा रहे हैं ऊपर वाला तो आपको ये कर देना है, आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा है मनाम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। अथवा में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सुख दुख भागा भवेत। इसका आपको कर सकते हैं, दो में से एक आपको करना है। और प्रश्न नंबर 5 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं इतने, इसमें से आपको जो आप में चलता हो वो आपको करना है, किसी एक का करना है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट चलता है तो आपको इसका करना है। जैसे मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए और मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण लिखिए, दो में से एक आपको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीन में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद प्रश्न 6 है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 कवि हैं, 3 कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे और उनकी एक रचना लिख देनी है। प्रश्न नंबर 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये श्लोक आपको लिख देना है। 2 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का ये है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, और दूसरा है पुरुराज का आसीत और चंद्रशेखर का आसीत वीरः केन पूज्यते। तो आप देख पाएंगे 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बाकी आपको छोड़ देने हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। आप चाहे पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर निबंध लिखें, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर लिखें, जनसंख्या लाभ हानि पर लिखें, नारी शक्तिकरण पर लिखें, सिर्फ आपको एक पर आपको निबंध लिखना है। और प्रश्न नंबर 10 है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये भी 4 नंबर का है। अथवा में दिया गया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये था आपका कक्षा 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।